बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की पूर्वोत्तर में रैली आज। भारत विजय रैली में मोदी भरेंगे हुंकार। नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में गरजेंगे आज। केंद्र की सरकार पर साधेंगे निशाना। मोदी अरुणाचल प्रदेश के अलावा असम में भी करेंगे रैली को संबोधित। असम में 3 जगहों पर गरजेंगे मोदी। 22 साल तक मुख्यमंत्री रहे अरुणाचल प्रदेश के कद्दावर कांग्रेसी नेता गेगांग अपोंग ने बीजेपी में हुए हैं शामिल। मोदी की विजय संकल्प अभियान रैली के दौरान हुआ था औपचारिक ऐलान। मोदी असम के गोगामुख, विश्वनाथ, चिरियाली और तिनसुकिया में करेंगे रैली को संबोधित। प्रचार अभियान के पहले चरण में मोदी कर चुके हैं असम में जनसभा। मिशन दक्षिण पर पहुंचे मोदी ने खोला वायदों का पिटारा। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दिया भरोसा। कांग्रेस राज में महिलाओं की सुरक्षा पर उठाए गए सवाल। चुनावी जंग में जुबानी बमबारी। मोदी ने अशोक चव्हाण को टिकट दिए जाने पर राहुल पर साधा निशाना। बोले भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने वाले राहुल ने क्यों दिया टिकट। नांदेड़ की रैली में मोदी ने चव्हाण को टिकट देने पर कांग्रेस की उड़ाई खिल्ली। कहा कांग्रेस के लिए टिकट देना कार्रवाई करने जैसा है। मोदी ने अमरावती की रैली में कृषि मंत्री शरद पवार पर भी बोला हमला। सूबे के किसानों की आत्महत्या रोकने में नाकाम रहने पर लगाया आरोप। मोदी ने कालाधन वापस लाने का दिया भरोसा। बोले कांग्रेस कभी भी ब्लैक मनी वापस नहीं ला सकती। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रैली आज। इन 2 राज्यों की कुल 3 चुनावी सभाओं के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की होगी कवायद। राहुल पहले ओडिशा और फिर छत्तीसगढ़ का करेंगे चुनावी दौरा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के भारत विजय रैली को टक्कर देने की चुनौती। कांग्रेस उपाध्यक्ष ओडिशा के कोरापुट और नवरंगपुर में करेंगे चुनावी रैली। वहीं छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित बस्तर में होगी राहुल की रैली। चुनाव नजदीक आते ही बड़ी चुनावी सरगर्मियां। पहले नवरात्र से लेकर अगले 6 दिन तक दर्जनों रैलियों को संबोधित करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। राहुल छत्तीसगढ़ और ओडिशा रैली में करेंगे मोदी पर प्रहार। नक्सल प्रभावित इलाकों में अपने प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली की रैली में सोनिया गांधी ने नाम लिए बगैर केजरीवाल पर किया करारा हमला। कहा मैदान छोड़कर भागे कुछ लोग। सरकार चलाना बच्चों का खेल नहीं। दिल्ली के करोल बाग के अजमल पार्क में कांग्रेस की रैली में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आपके साथ साथ बीजेपी पर भी बोला हमला। सोनिया ने बीजेपी पर लगाया देशभक्ति से ज्यादा ढोल पीटने का आरोप। सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस से सीखने की दी नसीहत। बोली देशभक्ति का जज्बा कांग्रेस के नेताओं की कुर्बानी से सीखें। सोनिया ने बीजेपी के देशभक्ति की बातों को दिया नाटक करार। बोली चंद लोगों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए सत्ता पर काबिज होना चाहती है बीजेपी। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। कहा देश को बांटने की राजनीति कर रहा है विपक्ष। बीजेपी से निष्कासित हुए जसवंत सिंह का छल का दर्द। कहा मुझे ना ही लिखित और ना ही मौखिक रूप से निष्कासित होने की दी गई सूचना। निकालने का निर्णय किया गया है अपने आप में दुखी हूं। ये निर्णय लिया गया और इस निर्णय के साथ साथ जसवंत सिंह ने कहा कि अखबारों के माध्यम से मुझे निष्कासित होने की मिली सूचना। मुलायम सिंह, आजम खान, नीतीश, ममता के साथ ही आप वालों का भी फोन आया। बीजेपी से निष्कासित हुए नेता का वसुंधरा राजे पर भी फूटा गुस्सा। कहा कि मुझे नहीं पता कि महारानियों के भी मूछें होती हैं। वडोदरा में कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन मिस्त्री ने साधा मोदी पर निशाना। कहा मोदी जी को सीएम पद से इस्तीफा देकर लड़ना चाहिए चुनाव। लेना और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करके चुनाव लड़ना, ये तो दोबारा नहीं देता। मैं बहुत मानता हूँ, साफ मानता हूँ तो क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रेजिग्नेशन देकर लड़ना चाहिए चुनाव। मधुसूदन मिस्त्री का वडोदरा के चुनावी मैदान में मोदी से है मुकाबला। मोदी को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने पर करूंगा इलेक्शन कमीशन का ध्यान आकर्षण। बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित होने पर भावुक हुए जसवंत सिंह। बोले 5 सदियों का संबंध टूटने का खेल है, लेकिन अब मैं स्वाधीन हो गया हूँ। खेद है, एक संबंध टूट रहा है उसका भी खेद है, परंतु साथ साथ एक प्रकार की हमें स्वाधीन हो गया। बीजेपी के पूर्व सीनियर नेता जसवंत सिंह की पत्नी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली कोई सीनियर नेता से ऐसा खेल खेलता है क्या? ये हार जीत का खेल नहीं, इज्जत का खेल है।
बागी जसवंत को बीजेपी ने दिखाया बाहर का रास्ता, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा था पर्चा। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने जसवंत सिंह को पार्टी से निकालने पर मोदी पर साधा निशाना, बोले मोदी को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी की सभा में बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जूनियर नेताओं को नहीं बोलने देने पर भड़के। बवाल पर जोशी ने साधी चुप्पी। आतंकी का दोस्त कहने पर भड़के साबिर अली ने नकवी को थमाया नोटिस, साबित करें आरोप या मांगे माफी, नहीं तो करूंगा 5 करोड़ की मानहानि का केस। साबिर अली की मुख्तार अब्बास नकवी को खुली चुनौती, 24 घंटे में आरोप करो साबित। पत्नी ने दी धरने की धमकी, सारे आरोपों को बताया बेबुनियाद। उनकी तरफ से अपॉलजी लेटर चाहिए कि उन्होंने जो कहा वो किसी वजह से कहा होगा, या जो भी उनके रीजन है वो सच रीजन सामने रखे, और नहीं तो सबूत दे कि हमारा ताल्लुक यासीन भटकल से है। मैं अभी साबिर अली ने अपनी पत्नी के साथ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, नकवी से आरोप साबित करने की दी चुनौती, बोले मेरा किसी भी आतंकवादी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। मैं अभी भी कहता हूं कि वो अपने घर मुझे बुला लें, पूरे मीडिया को बुला लें, उनके पास सत्ता हो, प्रमाण हो, बैठकर पूरे देश को बताएं। अली की पत्नी ने मीडिया से गुजारिश, बोली नकवी से पूछे कैसे जानते हैं कि अली का भटकल से संबंध है। बात सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों से उम्मीद रखती हूँ कि उनको पूछना चाहिए कि आपको कैसे पता चला और कब पता चला। साबिर अली के वकील बीजेपी नेता नकवी के घर पहुंचे, 5 करोड़ के हर्जाने की थमाई लीगल नोटिस, नकवी को 5 दिन का दिया वक्त। बीजेपी उपाध्यक्ष नकवी ने साबिर को पार्टी में शामिल करने का किया था कड़ा विरोध। नकवी ने साबिर पर लगाया था यासीन भटकल से नजदीकी संबंध का आरोप। जेडीयू से हाल में ही साबिर अली हुए थे बीजेपी में शामिल, लेकिन विवादों की वजह से एक दिन बाद पार्टी से किया गया निष्कासित। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी साबिर के मसले के सवाल पर फंसे, बोले साबिर अली की मेंबरशिप होल्ड पर रखने का फैसला सेंट्रल कमेटी का नहीं बल्कि स्टेट कमेटी का। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने साबिर अली के बहाने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अटल आडवाणी का वक्त खत्म होते ही जसवंत सिंह को किया गया बाहर और साबिर अली को नहीं मिली तवज्जो। कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने साबिर अली मामले पर टिप्पणी से किया इनकार, बोले बीजेपी का यह अंदरूनी मसला, बीजेपी नेता बता सकते हैं सही बात। ये बीजेपी का अंदरूनी झगड़ा है, अपना मामला है, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, इसलिए इस पे मेरा कोई टिप्पणी करना न उचित है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज से करेंगे स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार का आगाज। अहमदनगर में पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। लालकृष्ण आडवाणी अहमदनगर से मौजूदा प्रत्याशी दिनेश गांधी के लिए करेंगे प्रचार। दिनेश गांधी ने कहा पिछले 2 चुनाव में भी आडवाणी का मेरे लिए प्रचार करना खुशी की बात। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साधा मोदी पर निशाना, कहा मोदी के दिमाग पर असर हुआ है, सत्ता में आने के बाद हम मोदी का इलाज करेंगे, अच्छे डॉक्टर से इलाज करेंगे। गुजरात सरकार के अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने मोदी पर लगाया सनसनीखेज आरोप। मीडिया में छपी स्टोरी का हवाला देते हुए कहा साबिर अली को मोदी ने ही शामिल कराया। मोढवाडिया ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि साबिर अली को मोदी ने बीजेपी में इसलिए शामिल कराया क्योंकि साबिर अली ने हरेन पांड्या के हत्यारे को भारत से बांग्लादेश भागने में मदद की थी, इसी का मोदी ने दिया पुरस्कार। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा में रोड शो के बाद आज दिल्ली में करेंगे प्रचार। पश्चिमी दिल्ली में आज शाम जनसभा को संबोधित करेंगे केजरीवाल। पश्चिमी दिल्ली से आप उम्मीदवार जनरल सिंह के लिए केजरीवाल करेंगे प्रचार। जनसभा में आम आदमी पार्टी की चिर परिचित शैली के तहत हो सकता है आम आदमी से संवाद। पश्चिमी दिल्ली सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प। आप के जनरल सिंह का इस सीट से मौजूदा सांसद महाबल मिश्रा और बीजेपी के प्रवेश वर्मा से होगा मुकाबला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस रैली में विपक्ष के आरोपों का दे सकते हैं जवाब। केजरीवाल पर दिल्ली की सत्ता छोड़कर भागने का आरोप। आम आदमी पार्टी ने इस सीट को पत्रकार जनरल सिंह पर लगाया है दाव। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता फेंकने के चलते सुर्खियों में आए थे जनरल। फिर बिगड़ी केजरीवाल की तबीयत। चंडीगढ़ में रविवार को रोड शो के दौरान हुए बीमार, डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में पानी की कमी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार गुलबराग के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे केजरीवाल। रोड शो को बीच में छोड़कर दिल्ली लौटे, खाना न खाने की वजह से पड़े बीमार। इससे पहले केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया आरोप। बोले दोनों नेता मुकेश अंबानी के लिए करते हैं काम।
चंडीगढ़ से गुल पनाग के अलावा कांग्रेस के पवन कुमार बंसल और बीजेपी से किरण खेर चुनावी मैदान में है। गुल पनाग ने किरण खेर से संघर्ष से किया इनकार, बोले दो विचारधारा की लड़ाई। केजरीवाल के रोड शो के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती, आप समर्थकों ने यातायात नियमों को किया उल्लंघन। मुरादाबाद में बीएसपी के प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी के मोदी के खिलाफ भद्दे बोल, मोदी को बताया इस देश का सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा दरिंदा, सबसे बड़ा हैवान। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा दरिंदा, सबसे बड़ा हैवान नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की। हाजी याकूब कुरैशी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने सबसे बड़े हैवान को पीएम बनाने का किया है ऐलान, इससे बड़ी बदकिस्मती कुछ नहीं हो सकती, अपनी भाषा को बताया संसदीय। बीजेपी के सांसद मुनकर अली का मोदी मुलायम के खिलाफ भड़काऊ बयान, मुलायम और मोदी के 56 इंच सीने वाले बयान को दंगों से जोड़ा। बीएसपी सांसद ने कहा कि मोदी कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है तो मुलायम कहते हैं कि मेरा 58 इंच का सीना है। मोदी ने गुजरात में कत्लेआम कराया तो मुलायम कहते हैं मैंने तो पूरे सूबे में आग लगा दी। पंजाब के बठिंडा में आपस में ही भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता, फिरोजपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ के चुनावी मुहिम शुरू करते ही हुआ हंगामा। कांग्रेस के दिग्गज नेता ए के आंटनी का अहम बयान, कहा संसद में पार्टी सांसदों की संख्या हो सकती है अच्छी, फिर भी सरकार बनाने में इस बार कांग्रेस हो सकती है नाकाम। सत्ता के कांग्रेस से बेदखल का अंदेशा जाहिर करते हुए एंटनी ने दिया भविष्य के राजनीतिक समीकरणों का संकेत, कहा तबाही को रोकने के लिए सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर किसी भी दल से मिला सकते हैं हाथ। ए के एंटनी का बयान माना जा रहा है बेहद अहम, कांग्रेस हाईकमान के बेहद नजदीकी और विश्वास पात्र माने जाने वाले नेता हैं ए के एंटनी। फिर बिगड़े कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा के बोल, बीजेपी में बुजुर्ग नेताओं की अनदेखी को हथियार बनाकर साधा निशाना, कहा मोदी के हाथों बिक चुकी है आरएसएस और बीजेपी। बेनी प्रसाद वर्मा को आया बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता आडवाणी पर तरस, कहा 2 से 200 तक पार्टी को लेकर जाने वाले आडवाणी अब अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो ने साबिर अली पर बोला हमला, कहा सामाजिक न्याय को जिसने धोखा दिया है उसका दुर्गति होना तो तय था। आरजेडी में शामिल हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह, लालू यादव ने सतीश प्रसाद का पार्टी में आने पर किया स्वागत। साधु यादव के सवाल पर लालू ने साधी चुप्पी, मीडिया के सवाल के साथ लालू ने खत्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के लुधियाना उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना पहला चुनावी बिगुल ठोका। रवनीत सिंह ने रोड शो से शुरू की चुनाव प्रचार, मनीष तिवारी की जगह कांग्रेस ने रवनीत को मैदान में उतारा है। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने गंगा के बीचों बीच जाकर मोदी का किया विरोध, सपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी को महिषासुर का रूप देकर गंगा में किया प्रवाहित। लुधियाना में बीजेपी ने शुरू की धुआंधार प्रचार, अनुराग ठाकुर ने मोदी को पीएम बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अमृतसर में अरुण जेटली ने शुरू की चुनावी जंग की शुरुआत, कांग्रेस पर साधा निशाना, अमृतसर से जेटली लड़ रहे हैं लोकसभा का चुनाव। अरुण जेटली के मंच पर वर्तमान सांसद नवजोत सिंह सिद्धू रहे नदारद, सूत्रों के मुताबिक टिकट नहीं मिलने से सिद्धू है नाराज। हाथरस संसदीय सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही पार्टी में कलह हुई शुरू, पार्टी के पदाधिकारी खुलकर प्रत्याशी राजेश दिवाकर का कर रहे हैं विरोध। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे रांची, हालातों का लिया जायजा, संपत बोले अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले नेताओं पर कसा जाएगा लगाम। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीती रात हुआ हादसा, सीहोर नसरुल्लागंज स्टेट हाईवे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रोला के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 10 ग्रामीणों की हुई मौत, 22 लोग हुए जख्मी, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मुंबई में बीती रात हुए 2 बड़े सड़क हादसे, पहला हादसा बांद्रा में हुआ जहां रेस ड्राइव करने वाले ने किया 3 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जख्मी। दूसरा हादसा बांद्रा पुल के खेड़वाड़ी सिग्नल पर हुआ जहां एक टवेराकार ने सड़क पर रोड मार्किंग करने वाले 3 मजदूरों को कुचला, 2 मजदूरों की हुई मौत, 1 घायल। मुंबई के हाई प्रोफाइल जिम पावर हाउस के जिम ट्रेनर श्रीकांत खैरे की देर रात तकरीबन 9:30 बजे हुई मौत, जिम के हॉल में जमीन पर गिरने से गई जान। जिम के 1 साल पूरे होने पर चल रही थी पार्टी।